राजीव, बड़ा एडवेंचरस और बोल्ड, अपने 3 दोस्तों को देखकर मुस्कुराया। सीमा, जो थोड़ी कॉशियस थी, अपने होंठ चबा रही थी। अमित, जो हमेशा डाउट करता था, उसने स्कॉफ किया। नेहा, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती है, अपने पैरों के पंजों पर उछल रही थी। उनके सामने पुराना किला था, डार्कनिंग स्काई में ग्रे और इम्पोजिंग। द मेज, राजीव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धीमी हो गई थी। लोकल लेजेंड के हिसाब से जो भी अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं निकलता, लेकिन राजीव और उसके दोस्त यूथफुल ब्रवाडो से भरे इस मिथ को चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। वो विस्पर्स और शैडोज के पीछे की सच्चाई जानने की ठान लेते हैं। लोहे के गेट्स कराहते हुए खुले, मानो सदियों की नींद के बाद डिस्टर्ब्ड हुए हों। एक ठंडी हवा ओवरग्रोन कोर्टयार्ड से गुजरी, अपने साथ डैम्प अर्थ और कुछ एंशिएंट और अनसेटलिंग की खुशबू लेकर। सीमा कांप उठी, अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। रेडी? राजीव ने पूछा। उसकी आंखें एक ऐसे थ्रिल से चमक रही थीं जिससे सीमा की रियर में कंपी दौड़ गई। अमित ने बस अपने कंधे ऊंचा दिए, इंडिफरेंस दिखाते हुए, लेकिन नेहा की मुस्कुराहट इन्फेक्शियस थी। साथ में वे थ्रेशोल्ड के पार चले गए, फेमिलियर वर्ल्ड की सेफ्टी को पीछे छोड़कर अननोन में कदम रख दिया। किले का इंटीरियर ट्विस्टिंग कॉरिडोर्स और क्रम्बलिंग आर्चवेज का एक लैबिरिंथ था। हर सरफेस पर धूल की मोटी परत जमी थी, टाइम या ह्यूमन प्रेजेंस से अनडिस्टर्ब्ड। हवा थिक और साइलेंट थी, सिर्फ उनकी फुटस्टेप्स की आवाज एम्प्टीनेस में गूंज रही थी। हर रूम जो वो एक्सप्लोर करते थे, पिछले जैसी ही लगती थी, डिके और शैडोज की एक डिसोरिएंटिंग मेज। कॉबवेब्स हर चीज पर गोस्टली श्राउड्स की तरह लिपटे हुए थे और क्रैक्ड विंडोज से चांद की एक स्लिवर ही लाइट दे रही थी। सीमा को अनीज का एहसास होने लगा, मानो अनसीन आइज उन्हें देख रही थीं। वे एक ग्रैंड हॉल में पहुंचे जिसका फ्लोर इंट्रिकेट मोज़ेक पैटर्न से ढका था। ये पैटर्न स्वर्ल और शिफ्ट हो रहे थे जैसे वे चलते थे, मूवमेंट का इल्यूजन बनाते हुए, जिससे उनका सर घूमने लगा। अमित लड़खड़ा गया, सपोर्ट के लिए दीवार पर हाथ टिकाया। ये जगह मेस्ड अप है, उसने बुदबुदाया। उसका यूजुअल स्केप्टिसिज्म अब फियर से रंगा हुआ था। राजीव हावेवर अनफेज्ड लग रहा था। उसने हॉल के फार एंड पर एक मैसिव ओक डोर की तरफ इशारा किया, जिसकी सरफेस पर स्ट्रेंज सिंबल्स कार्व्ड थे। भूल भुलैया का हार्ट, उसने घोषणा की। उसकी आवाज वास्ट एम्प्टीनेस में गूंज रही थी। जैसे ही वे डोर के पास पहुंचे, शैडोज और गहरे होने लगे, उन पर अनसीन हैंड्स की तरह दबाव डालते हुए। हवा और ठंडी हो गई, उनके स्किन में चुभती हुई कपड़ों की लेयर्स के बावजूद। विस्पर्स, फेंट और इंडिस्टिंक्ट, दीवारों से ही निकल रहे थे, फॉरगॉटन हॉरर्स की कहानियां सुनाते हुए। सीमा ने कसम खाई कि उसने अपनी आंख के कोने से मूवमेंट देखी। एक डार्क फिगर की एक झलक एक कॉर्नर के आसपास गायब हो रही है, लेकिन जब उसने अपना हेड घुमाया तो वहां कुछ भी नहीं था। दूसरों को भी ये स्ट्रेंज फिनोमेना एक्सपीरियंस हो रहे थे। नेहा का यूजुअल चीर गायब हो गया था, उसकी जगह ग्रोविंग एप्रीहेंशन ने ले ली थी। वे डोर तक पहुंच गए। इसकी सरफेस टच करने पर ठंडी थी। इंट्रिकेट कार्विंग्स उनकी उंगलियों के नीचे राइज और कंटॉर्ट हो रहे थे। राजीव ने हैवी वुड को धक्का दिया और यह एक लो ग्रोन के साथ क्रीक करते हुए खुला, जो हॉल में डेथ रैटल की तरह गूंज उठा। अंदर का रूम डार्कनेस में डूबा हुआ था। एक फार वॉल पर एक सिंगल फ्लिकरिंग कैंडल से ही लाइट आ रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, डोर उनके पीछे एक बहरे बूम के साथ बंद हो जाता है, उन्हें एब्सोल्यूट ब्लैकनेस में धकेल देता है। सीमा चीख पड़ी, उसका हार्ट छाती में धड़क रहा था। पैनिक ने उन्हें जकड़ लिया। वे अपने फोन्स के लिए फंबल करते हैं, लेकिन डिवाइसेस यूजलेस थे। उनकी स्क्रीन्स डार्क और अनरिस्पॉन्सिव। हवा डिके की बदबू और अनसीन आइज के वेट से थिक हो गई। वे ट्रैप्ड थे। फिर रूम के सेंटर में एक फेंट लाइट फ्लिकर हुई। ये एक ऑर्नेट सिल्वर फ्रेम्ड मिरर से निकल रही थी। इसकी सरफेस पर उनके टेरिफाइड फेसेस नहीं, बल्कि कलर्स और शैडोज का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स रिफ्लेक्ट हो रहा था। राजीव एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी से करीब गया। जैसे ही उसने मिरर की डेप्थ्स में देखा, उसका रिफ्लेक्शन रिपल और डिस्टॉर्ट हुआ। बर्निंग कोल्स जैसी आंखों वाला एक गॉन्ट स्केलेटल फेस उसे घूर रहा था। उसके लिप्स पर एक मलिशियस ग्रिन फैल रहा था। राजीव पीछे हट गया।
उसकी चीख उसके थ्रोट में फंस गई। मिरर शैटर हो गया, रूम को वापस डार्कनेस में डाल दिया। एक ठंडी हवा चेंबर से गुजरी और वॉल पर शैडोज ट्विस्ट और डांस करते हुए लॉन्ग शार्प फिंगर्स वाले एक हंच्ड फिगर के शेप में बदल गए। सीमा फिर से चीखी। उसकी आवाज एम्प्टी कासल में गूंज रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शैडोज ने उन्हें एंगल्फ कर लिया, उनका आइसी ग्रिप उन्हें डार्कनेस में खींच रहा था। फिर साइलेंस। कैसल एक बार फिर अकेला खड़ा था। उसके सीक्रेट्स उसकी एंशिएंट वॉल्स में सेफ थे। द मेज ने 4 और विक्टिम्स को अपने नाम कर लिया था। उनकी लाफ्टर और ड्रीम शैडोज में समा गए थे। उनकी फेट कासल के लेजेंड्स की एक चिलिंग रिमाइंडर थी। अफवाहें सच थीं। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा।